हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आज जो है सभी लोग प्रॉफिटेबल होंगे। जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है वो ये बात समझ लीजिए कि वो लोग ने अपने माइंड में बना लिया है कि मार्केट जो है गिरेगा और मार्केट बेयरिश रहेगा। मैं पिछले 4 दिन से बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। ये जो लोग अभी जो बेयरिश बन के बैठे हैं, जब मार्केट टॉप पे चले जाएगा तब ये लोग बुलिश बन जाएंगे और फिर तभी वहां से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो है ये एक डिस्क्लेमर है, आप जो है ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। अगर आप ये वीडियो देख के कोई भी बाय और सेल करते हैं तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। अगर आपको कुछ भी बाय और सेल करना है तो प्लीज आप जो है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है? बेसिकली ये जो एक है, ये एक शोल्डर होता है, ये एक हेड होता है और ये एक शोल्डर होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो एक बुलिश मार्केट का साइन होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। ये नेक लाइन जो होती है ये इसका ब्रेकआउट होता है। इसके साथ साथ आपको चेक करना होता है कि वॉल्यूम जो है वो है या नहीं है। और अभी जो है इसमें हम और डिटेल्स में बात करेंगे। एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर। जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर होता है ये उसी के जैसा होता है, बस ये इनवर्स होता है, मतलब ये उल्टा होता है। अगर आप मिरर रखोगे तो ये मिरर जैसा उल्टा हो जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर होता है वो डाउन ट्रेंड बताता है और जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है वो अप ट्रेंड बताता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। जो भी लोग रहते हैं वो लॉन्ग पोजीशंस में चले जाते हैं जब वो नेकलाइन जो है, जो रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया ये वाली, जब ये ब्रेक हो जाता है तब लोग लॉन्ग करते हैं। और अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो हम सी लेंगे इसमें। अब हम आते हैं चार्ट की तरफ। ये है बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। अगर मैं इधर नेकलाइन जो है ये बनाने की कोशिश करूं, ये नेकलाइन हो जाएगी, ये मेरा एक शोल्डर हो जाएगा, ये मेरा हेड हो जाएगा और ये मेरा दूसरा शोल्डर हो जाएगा। और ये जो है ये उसका ब्रेकआउट है। आज मार्केट ने ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग भी किया हुआ है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले आपका जो शोल्डर है, ये शोल्डर को आप जो है मार्क करेंगे। इधर जो है मैं एवरेज शोल्डर ले लेता हूँ, वो है ये वाला, क्योंकि इधर जो है शोल्डर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है। अगर हम देखेंगे तो यहां से जो है वो 800 पॉइंट्स बता रहा है। 38,000 पे इसका शोल्डर बनाया हुआ है और इसका नेक लाइन जो है वो 38,858 के इधर है। तो 850 पॉइंट्स का जो है ये ऊपर की टारगेट बता रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाली लाइन माइनस ये वाली जो लाइन है इसको माइनस करेंगे इससे, तो इससे हमारा टारगेट निकल के आएगा। अब इसके अलावा जो दूसरा टारगेट जो निकल के आता है वो और बड़ा है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये हमारे दिमाग में रखेंगे और ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियो के अंदर कि आपको ये कब प्ले करना है ये वाले टारगेट के लिए। इसके अंदर आपका टारगेट जो रहेगा दिस माइनस दिस। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये है 38,858 जो नेकलाइन है, इसको मैं माइनस कर रहा हूं हेड के टॉप से 36,365। इसका टोटल आ जाता है 2,500 पॉइंट का। लेकिन ये 2,500 पॉइंट के लिए हम अभी प्ले नहीं करेंगे, इसके लिए हमको कब प्ले करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर हम कैलकुलेट करें जो नेकलाइन है वहां से 2,500 पॉइंट, तो वो आता है 38,858 प्लस 2,500। पूरा एक लमसम अमाउंट ले लेता हूँ, 41,358। अगर आप राउंड ऑफ कर लोगे तो अब आप 41,000 का जो है टारगेट पकड़ के चल सकते हो। तो अब हमको इसके लिए कब प्ले करना है, इसके लिए जो है मैं मेरे जीरोधा वाले अकाउंट में जाता हूँ, वो चार्ट आपको बताता हूँ जो मैंने आपको कल बताया था। ये वाला जो चार्ट था इसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बोला था कल ही कि कुछ भी हो जाए ये जो है अपने ये वाले लाइन को टच करने आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर जो हमें हेड के लिए प्ले करना है, जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है उसके अंदर जो हेड के लिए प्ले करना है, उसके लिए हमें चाहिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर, या फिर फ्राइडे वाली जो क्लोजिंग है वो इसके अंदर आनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं फ्राइडे वाली क्लोजिंग? कल जो है, कल है एक्सपायरी। कल मार्केट ओपन होगा, थोड़ा सा प्रीमियम खाएंगे ये लोग, फिर जो पोजीशंस बनेंगे उस हिसाब से मार्केट उस तरफ जाएगा।
पोजीशन ज्यादा ऊपर की तरफ बने हैं और प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई तो मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा। वही अगर कोई अगर शॉर्ट्स में है ज्यादा लोग और शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट ऊपर जाना चालू होगा। तो मैं एक्सपायरी को जो है इतना मानता नहीं हूं, क्योंकि एक्सपायरी वाला मूव जो है वो कभी भी टेक्निकल्स को मैच नहीं करता है। इसलिए फ्राइडे वाली जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आए। एक बार फ्राइडे वाली इसके अंदर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मैं आपको अभी बता दूं कि आपको जो है प्ले करना है। अगर फ्राइडे वाली क्लोजिंग अगर इसके अंदर आ जाती है तो आपको प्ले करना है इस वाले लाइन के लिए, जो हर दिन जो है चेंज होते जाएगी, लेकिन ये इस वाली लाइन को टैग करने आएगा जरूर। फिर अगर इसने इसके अंदर क्लोज दे दिया तो ये इस वाली लाइन को टच करने आएगा जरूर। इस इधर हमको क्लोजिंग कभी चाहिए, हमको क्लोजिंग चाहिए फ्राइडे के दिन। ये था हमारा बैंक निफ्टी का जो है पोजिशनल व्यू। अब हम आते हैं हमारे इंट्राडे लेवल्स के ऊपर कि हमारे इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे। कल के हमारे जो इंट्राडे लेवल्स थे उसमें से ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स जो हिट हो गए। सिर्फ जो थर्ड टारगेट था उससे 50 पॉइंट से मिस हो गया। तो अभी कल के लिए जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, हमें बाय कब करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। कल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होगी। इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आज का हाई। रेजिस्टेंस है तो मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूँ। आज का जो हाई है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब वो रेजिस्टेंस जैसा काम क्यों करेगा, अगर आप लोग प्रीवियसली जाके देखोगे तो इधर जो है इसने सपोर्ट लिया हुआ है बहुत बार, और इधर इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियसली। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है तो आपको बाय करना है 39,500 के ऊपर। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो आपको बाय करना है 39,500 के ऊपर। ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये सारे इंट्राडे लेवल्स है। इसके अंदर फिर आपका जो टारगेट होगा, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 39,577, सेकेंड टारगेट आपका होगा 39,675 और थर्ड टारगेट आपका होगा 39,800। ये आपके तीन टारगेट हो गए कल के लिए। अगर ये इसके ऊपर भी चले जाता है तो मैं टेलीग्राम में जो है वो अपडेट कर दूंगा। अभी हम आते हैं डाउन साइड की तरफ। अगर समझिए कि कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है, फिर हम क्या करेंगे। फिर हम जब तक ये वाला लेवल है तब तक हम शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये वाला लेवल अगर टूट जाता है तभी हम शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे कल। ओके, इतनी बात आई समझ में। इसके अलावा अगर गैप डाउन होता है तो हमें बाइंग कब करनी चाहिए। अगर गैप डाउन होता है और मार्केट आता है 39,100 के पास तो यहां से जो है आप बाइंग कर सकते हो फिर से। और फिर इसके अंदर आपका टारगेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 39,220, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 39,300 और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 39,395। जो आज का हाई था, आज का हाई कितना था 39,386। तो जो आज का हाई था 39,386 ये आपका थर्ड टारगेट होगा। तो इतना ही था बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। अब हम आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सा चीज है, ये वाला जोन जो है आप मार्क कीजिए और एक ट्रेंड लाइन जो है आप वो बनाइए। जो मैंने आपको मेरे सबसे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको वीकली में ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगी, सबसे बड़ी। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ जो है कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये वाला जो जोन है इसके अंदर इसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सेम जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितनी बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखो यहाँ से जब जब ये इसके ऊपर गया है, यहाँ से ये ऊपर की लाइन को टैग किया है, नीचे आया है, सपोर्ट लिया है, देन रिट्रेस किया है, देन फिर नीचे फॉल दिया है, वापस ये ऊपर गया है, इधर उसने रेजिस्टेंस खाया, फिर से नीचे आया, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर की लाइन के इधर रेजिस्टेंस खाया, देन फिर से नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का सपोर्ट तोड़ दिया और फिर वापस इसने रेजिस्टेंस खा के अभी ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये वाली जो लाइन है ये अभी आपका टारगेट है। ये था पोजिशनल व्यू। कल का जो हमारा टारगेट था निफ्टी में 18,000 और
40,000 वो तो एक टारगेट है ही ऑलरेडी, क्योंकि वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। जब तक टारगेट अचीव ना हो तब तक वो टारगेट रहता है, या तो वो हमारा सपोर्ट तोड़ दे या तो फिर ऊपर जाके टारगेट अचीव कर ले, यही दो चीज होती है। एक बार जब 18,000 जब पार हो जाए तो उसके बाद में आपका पोजिशनल व्यू हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन मार्केट अगर ऐसे 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 करके भी गया तो भी ये ट्रेंड लाइन जो है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस से काम करेगा। जब तक निफ्टी ये वाला ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता है तब तक आप ऑल टाइम हाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन तोड़ने दो, मिनिमम से मिनिमम दो बैक टू बैक क्लोजिंग आने दो या फिर एक वीकली क्लोजिंग ऊपर आ जाने दो, फिर उसके बाद में आप ऑल टाइम हाई के बारे में बात करोगे। तब तक आप सिर्फ ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपका टारगेट होगा। अभी के लिए हमारा टारगेट क्या क्या है? निफ्टी के अंदर जो ये है एक टारगेट, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो ये वाले इसके अंदर अंदर जाता है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। समझ में आई इतनी सी बात? अब हम आते हैं निफ्टी के अंदर जो है इंट्राडे लेवल्स जो है वो क्या क्या निकल के आएंगे। अगर कल गैप अप होता है और मार्केट अगर 17,800 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,880। सेकेंड टारगेट आपका होगा 17,930 से लेके 60 वाला जो जोन है, ये जो पूरा जोन रहेगा ये इधर आके अगर आपको मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे करता तो आपको समझ में आएगा। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,880 और आपका जो लास्ट टारगेट रहेगा वो है 17,930 से लेके 960 वाला जो जोन है, उधर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है एक बार के लिए। फिर उसके बाद में अगर वो और ऊपर जाता है तो मैं आपको बताऊंगा आपको बाइंग कब करनी है। के बाद में भी अगर आपको चाहिए कि मैं अभी बताऊं कि आपको बाइंग कब करनी है, तो आपको बाय करना है 17,980 के ऊपर ही, उसके पहले आपको बाय नहीं करना है। ये जो है इसको मैं ऑरेंज जोन बना देता हूँ जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन है। उसके बाद में आपको बाय करना है 17,980 के ऊपर ही, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं आपको बाय करना है। उसके ऊपर के टारगेट जो है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। ये तो रही ऊपर की बात की गैप अप हो गया और उसके बाद में हमको बाय करना है। अब आते हैं कि गैप डाउन हो गया या फ्लैट ओपनिंग हो गई। जब तक निफ्टी ये वाला जो ओपन हुआ है आज के दिन, जब तक ये इसके ऊपर है तब तक आप बाइंग के बारे में ही सोचोगे। आप बाइंग के बारे में ही सोचोगे, आप सेल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। अगर ये इसके नीचे जाता है तो इसके लिए फिर ये जो है ये एक टारगेट हो जाएगा। जस्ट इन केस अगर ये 17,675 अगर ब्रेक कर देता है तो इसके लिए इसका फर्स्ट टारगेट जो है, एक मिनट रुक जाइए मैं डेली चार्ट लगाता हूँ अभी ताकि टारगेट आपको बराबर निकाल के दे सकूं। तो इसके लिए इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,646, और सेकंड टारगेट जो है ये जो जोन बनाया हुआ है ये जोन उसका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो गाइज यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो एनालिसिस है वो। मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट को लेके, लेकिन ध्यान रखना कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी मूव जो है वो किस तरफ भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। और जो जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उसकी प्रॉफिट बुकिंग करते जाना। ट्रेड जो है वो होल्ड करके रखने में समझदारी नहीं है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो जिसके अंदर आप मंथली जो है वो एक्सपायरी लेते हो तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको इंट्राडे में जो है 60-60 पॉइंट निफ्टी में और 100 से 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बुक करते जाना चाहिए। 60 पॉइंट निफ्टी में और 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो है जो चार्ट पे जो हमें दिखता है वो। जैसे कि अगर 800 टूटा तो हम 880 की इधर एक बार बुक करने की कोशिश करेंगे, फिर 880 पार हो गया तो हम फिर से बाय करेंगे, 930 से लेके 960 की तरफ हम उसको फिर से बुक करेंगे। यही लॉजिक रखो और इसी तरह ट्रेड करो तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे इंट्राडे में। पोजिशनल में अगर आप ट्रेड करते हो तो पोजिशनल के लिए आपको बहुत सिंपल रखना है। आपका रहेगा कोई भी निफ्टी में 50 पॉइंट्स का एसएल, बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का एसएल। जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट निकल के आता है वो आपका एसएल रहेगा। अभी के लिए पोजिशनल ट्रेड में निफ्टी में एक बड़ा एसएल निकल के आता है वो है ये वाला जोन, और बैंक निफ्टी में जो एक एसएल निकल के आ रहा है
वो है ये वाला जोन। ये जो लाइन है ये उसके अंदर से निकल के आ रही है। होप सो आप लोग को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये हेल्पफुल होगा तो आप प्लीज लाइक कर देना। नहीं अच्छा लगा होगा और एनालिसिस नहीं समझा होगा तो प्लीज डिसलाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या नहीं समझा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।